के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें T20 क्रिकेट के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से हो रहा है और 7 फरवरी से 8 मार्च तक T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में जारी रहेगा। पाकिस्तान अपने तमाम चारों जो लीग मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान के ग्रुप में नेदरलैंड्स है, उसके अलावा अमेरिका है, पाकिस्तान के ग्रुप में भारत है और नमीबिया है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, पाकिस्तान जो 3 मैचेस खेल रहा है दम्बुला में, कोई भी पाकिस्तान का दम्बुला में मैच नहीं है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में 3 मैचेस जो है सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में और 1 मैच पाकिस्तान का जो है खैतर अहमद स्टेडियम कोलंबो में। तो समझते हैं कि यहाँ दम्बुला में खेलने से पाकिस्तान की तैयारी भरपूर अंदाज से हो सकेगी? नहीं, ये अगर कहना सही रहेगा कि मदद होगी, क्योंकि इन दोनों जगह पे जिस जगह मैच हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के, उससे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन जहाँ मैच चल रहे हैं दम्बुला में। मैं वहाँ खेला हूँ, वहाँ टोटली क्लाउडी वेदर, बारिश हो रही है, रुक रही है, फिर हो अनवर अली ने यही जितवाया था ना, आपको यही याद जितवाया था। और आसान कंडीशंस नहीं है। मुझे तो ये है कि जो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगा तो कैसे करेगा? क्यों? टॉस अभी तो जीते हैं। अगर टॉस हारते हैं तो इस विकेट पे पहले बैटिंग करते हुए बहुत सारे सवालात होते हैं, क्योंकि डिसेंट टोटल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडीशंस उनकी हैं। अभी आप टॉस जीत गए, मगर इन केस अगर टॉस हारते हैं तो आप पहले बैटिंग करेंगे, तो इसी तरह खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें इस दम्बुला के ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर है वो 164 रन का है, इससे ज्यादा कभी नहीं बना, वो भी अच्छी कंडीशंस में। मगर यहाँ पे अभी जो फिलहाल बारिशें हो रही हैं, रुक रही हैं, ऑफ फिर प्ले फिर ऑफ, वो उसमें बहुत मुश्किल होता है माइंड को अपने आप को स्विच रखना कि नहीं जब होगा परफॉर्म करना है, क्या टारगेट्स हैं। तो वो चीज़ फिर वर्ल्ड कप आपका सर पे, तो वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं, इनमें आपको प्रिपरेशन के लिए मदद मिलेगी। सही। मगर हरगिज़ ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ से ऐसे हो जाएंगे आप हर किसी को अनबीटन कर देंगे। बार बार एक चीज़ पे जोर डालता हूँ, आपको अपनी 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड होगा ना वो बड़ा मैटर करेगा। आपको रोज रोज हर नंबर पे अपनी टीम चेंज नहीं करनी पड़ेगी कि 3 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन पहले से आप डिसाइड करें। मैं अब आपको बताता हूँ, जिसने सलमान मिर्जा भी टीम में घुसा है, बेसिकली टीम में वो घुसा है, उसने जगह बनाई है और अब वो किसी को अपनी जगह पे नहीं आने दे रहा, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है। इसी तरह अब आप फखर जमान को फजूल में डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके 5वें नंबर से हटा के। क्यों? अभी बाबर नहीं है, सलमान 1 नंबर 1 डाउन चला गया, सलमान 1 डाउन जा रहा है। आपको लगता है वर्ल्ड कप के मैच में 1 डाउन जाएगा? नहीं। वो कहीं तैयारी तो नहीं कर रहा कि अगर बाबर ड्रॉप होते तो सलमान 1 डाउन आए? देखें, इफ एंड बट बहुत सारी चीजें आप खुद क्रिएट कर रहे हो। दुनिया की टीमें अपनी टीम स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं, आपने 2 सीरीज रख के फिर आपने थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि वहां परफॉर्म हो जाए, यहाँ नहीं। उस जगह की परफॉर्मेंस और श्रीलंका में परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। वहां बॉल ग्रिप नहीं कर रही, सीम नहीं हो रही है, वहां बॉल ऑफ द पिच तेज आ रहा है, यहाँ पे बॉल ग्रिप भी करेगी, सीम भी होगी। और आपने देखा स्ट्रोक प्ले में मुश्किल थी जी, थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहे हैं। ये मानना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग होगा, जिसको आता होगा प्रेशर में, खेलता है क्रिकेट की इस्तेलाह में, ग्राफ्टिंग जिसको आती होगी ना, वो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। ऐसा प्लेयर चाहिए, और बाबर इन कंडीशंस के लिए बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान टीम के लिए। 3 से 4 नंबर पे, 4 नंबर पे थोड़ा नीचे मुझे ऐसा लगता है उसको 3 नंबर भेजना चाहिए। नीचे फखर जमान का आएगा, फखर जमान 5 नंबर खिला रहे हैं ना, इस सीरीज में ऊपर किया है, पिछली सीरीज तो 4 पे कौन आएगा फिर? भाई सलमान कहाँ जाएंगे? नीचे नहीं आएंगे वो। फिर आपने शादाब को आप चिप इन कर रहे हैं अंदर। आप मुझे बताएं ना, शादाब को कहाँ करेंगे? शादाब अभी पहला मैच खेला है, नवाज की परफॉर्मेंस देख लें, 4 में 40 खा लिया, कोई कसूर नहीं है। नवाज बाहर होगा क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड से? उसका बनता ही नहीं है। जिस तरह की वो लास्ट कोई 1-1.5 साल से परफॉर्म कर रहा है, अब उसको इसी दिन के लिए तैयार किया आपने वर्ल्ड कप के लिए कि हमें नीचे एक हिटर चाहिए। उसने मैच जितवाए, मशरफ ने 20-20, 25-25 की इनिंगे खेल के मैच जितवाए और काम के रन थे वो। बॉलिंग वो कर रहे हैं, फहीम भी और नवाज भी। अब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं एक प्लेयर को जबरदस्ती फिट इन करके। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसने परफॉर्म भी किया, मगर आप बताएं ना, अब अबरार बाहर होगा, उस्मान तारिक हैट्रिक करके बैठा हुआ है, शादाब, साइम अय्यूब, आप क्या करोगे? आप खुद सवालिए, आप जिसका बनाओगे फिर मुंह हाथ बनते हैं, कॉम्बिनेशन खराब होता है। पाकिस्तान की जीत के लिए आप कॉम्बिनेशन बनाओ, अच्छा बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जीत में क्या होगी लाइनअप, आप उसको सेट करें। आपने अभी नाफे को रख लिया, अब आप एक इनके शेयर करके आ जाएगा जैसे पहले गए थे ना कुछ। मैं बोलता हूँ आखिरी मैच खिला दें, चले आखिरी मैच इसको खिला दें। 100 कर गया, उसने 100 कर दिया, एग्जाम्पल, अल्लाह करे वो करे परफॉर्म, फिर आप क्या करोगे?
फिर वो कहेंगे मुस्तकबिल के लिए इसको समद रखें। को भी खिलाना चाहिए। समद तो मैं वर्ल्ड कप की टीम के लिए बोल रहा हूँ, मैं 2 लड़कों का बोल रहा था 6 नंबर पे 7 नंबर पे। कौन कौन? समद पहली चॉइस, दूसरा लेफ्ट हैंडेड जो अभी गया हुआ है लीग खेलने बांग्लादेश, क्या नाम है उसका? साहबजादा फरहान, नहीं, जो जल्मी का लोअर ऑर्डर में था, जिसने अभी बड़ा इनिंग भी खेली है उसने 2-3। माज सदाकत। वो ये 2 प्लेयर 6 नंबर पे 7 नंबर पे टीम में वर्ल्ड कप में होने चाहिए। आपने उसको कंसीडर नहीं किया। नाफे ओपनर है, आप उन्हें ले गए। आप साइम को ड्रॉप करेंगे? आप फरहान हैदराबाद को ड्रॉप करेंगे? किसको ड्रॉप करेंगे? फखर को करेंगे? आप खुद गलत चॉइस कर रहे हो। ये पोजीशन बड़ी भाई पोजीशंस के ऊपर आप जबरदस्ती थोप रहे हो। इस नंबर पे करो क्योंकि हम चाह रहे हैं। लड़का नहीं करेगा, हमने तो चांस दिया था, फेल हो गया। लेकिन फिर टीम का क्या हाल होगा अगर ये करेंगे? यही मैं बोल रहा हूँ सर, जीत के लिए जो टीम बेहतर हो वो सही। पिक करे ना 15 लड़के कि हमें चाहिए। अभी ये कोई फर्ज नहीं है कि खुर्रम मंजूर ने परफॉर्म किया इसको खिलाओ, नहीं, इस नंबर पे खेलने वाले को चाहिए खिलाना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के ग्रुप पर नजर डालेंगे, क्योंकि वो अमेरिका की वो टीम जिसने 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था, वो हमारे ग्रुप में। नेदरलैंड्स की वो टीम कि जिसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को हराकर पाकिस्तान के लिए राह हमवार की थी, वो भी हमारे ग्रुप में है। और उसके अलावा नमीबिया को भी आप आसान न लें, नमीबिया की टीम भी बुरी नहीं है। बेशतर क्रिकेटर जो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते थे वो नमीबिया शिफ्ट हो गए और उनकी टीम भी तगड़ी है। और फिर भारत से हमारा मुकाबला है 15 फरवरी को। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, क्या वजह है बाकी बेशतर ममालिक ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है? भारत ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, न्यूजीलैंड ने, और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब तक टीम का ऐलान नहीं किया है। तो आप क्या समझते हैं इस डिले की वजह से जो खिलाड़ियों ने आना है या जिन खिलाड़ियों को बाहर जाना है टीम से, उन पर एक तलवार सी नहीं लटक रही कि भाई टेंशन बहुत ज्यादा होगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा बंदा प्रेशर में खेलता है। हाँ। ये चाहिए, वर्ल्ड कप मेगा इवेंट है, मगर इंटरनेशनल कोई भी मैच हो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। और आप रेगुलर हो ना, और आप पे एक जबरदस्ती की तलवार आ जाए कि वो भी आ सकता है और अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हाँ। तो आप वैसी प्रेशर में रहते हो। भले अब बाबर आजम जैसे प्लेयर पे उंगली उठ रही है ना, तो किसी पे भी उठ सकती है। हाँ, कोई भी वार हो मतलब सकता बात ही एंड हो जाती है ना। इतने रेगुलर प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा हो उसके ऊपर उंगली, इतने कप्तान उसने इतना टाइम किया है, उस पर फिर बंदा तो डरेगा ना। इनको चाहिए अब अनाउंस कर दें और ज़्यादातर वो उन चीज़ों को देखें जो उन कंडीशंस में ज़्यादा, मैं फिर बार बार एक लफ्ज़ बोलना, कंडीशन के लिए जो बेहतर हो वो प्लेयर खिलाएं। रिजवान की कहानी खत्म हो गई, आपका क्या ख्याल है? वो फिलहाल T20 से मुश्किल लग रहा है, ख़त्म किसी की भी नहीं होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो T20 में वैसा परफॉर्म कर भी नहीं पाया। अगर ये बिग बैश अच्छा कर जाते तो फिर केस तो वो उससे अच्छी, देखें, उससे अच्छी ऑप्शन अभी इसलिए उसको नहीं बोलते, तजुर्बा है उसके पास, एक्सपीरियंस है, ऊपर से वो भी टाइम लेता है। तो बाबर और उसके जैसे प्लेयर की इन कंडीशंस में जरूरत थी, मगर दोनों से परफॉर्म वैसा नहीं हुआ। उस्मान खान तो टाइम नहीं लेता ना। देखिए, उस्मान खान का वे ऑफ प्लेयर है अटैकिंग। वो स्पिनर्स के लिए जो उसके जो कोच है हमारा एहसन, उसके जहन में ये स्पिनर को डोमिनेट करता ही है और ऐसा प्लेयर बड़ा वैल्यूएबल होता है, मगर उसका नंबर अच्छा हो। उसको एक नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे खेलोगे, ये एक अच्छी चीज है, उसको पता है मैं 6 नंबर खेल रहा हूँ। अब ये जो फकर के साथ कर रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। शादाब किस नंबर पर आएगा? यही ना। अब आप, मैं ये बोल रहा हूँ, नवाज किस नंबर आप पर बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बॉलिंग पूछ रहा हूँ। आप ये तीनों स्पिनर खिलाएंगे? मुश्किल है ना। ये देखें, ये अभी आप एक शॉर्ट बैट्समैन थे, मेरे ख्याल में 2 स्पिनर ये खिलाएंगे, शादाब और अबरार, और ये साइम अयूब से बॉलिंग कराएंगे। मतलब नवाज एक बार फिर बेंच पे चले जाएगा, मुझे लग रहा है। और कप्तान भी कभी कभी कर लेंगे बॉलिंग जब दिल चाहा तो। देखें, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखें अब ये रेगुलर जो है ना 4 ओवर कंसीडर करते हैं साइम अयूब के। एक तो आ गया आपके पास सीधा, फिर आपने एक जेन्युइन बॉलर खिलाना है जो है नवाज साद, प्रॉपर बैटिंग करता है और वो मैच जिताने वाली बैटिंग कर रहा है। शादाब और अबरार आ जाएंगे। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, अगर अब नवाज को आप बेंच में बिठाते हैं ना, वो वापसी 0 हो जाएगा। जो आपने 1.5 साल से उस पर इन्वेस्ट किया ना, रेगुलर खिला और वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर शादाब और अबरार में से किसी एक को खिलाना होगा। ये तो सोचने वाली बात है ना जो लाए हैं। अगर शादाब खेले और 4 ओवर नहीं करेगा, वो 0 है मेरे लिए।
टीम वर्ल्ड कप की में देखें, लेग स्पिनर जो होता है ना वो ब्रेक थ्रू बॉलर होता है। आप पे टीम डिपेंड कर रही होती है, फिर वो जिस मैच में खेले वो बैटिंग करे ना करे, 4 ओवर करने आपने मुल्क के लिए, वो बड़ी जरूरी ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपकी बॉलिंग की वजह से एक प्रॉपर बॉलर बाहर बैठेगा। आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो जी, और आप बैटिंग भी, आप बोल लो मैं कर लूंगा, मुझे पता है कितनी बैटिंग होती है, वो वाली बैटिंग नहीं है आपको सिंगल हैंड 50 रन करके मैच जिताएंगे, ऐसे नहीं है, अल्लाह करे मगर आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। ना वो बाबर आजम है, ना वो सलमान अली आगा है, ना वो साइम अयूब है, ना वो साहिबजादा फरहान है। सही, बस ये है कि अच्छी फॉर्म में आया है, अल्लाह करे परफॉर्म करे। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया से हम 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे दुबई में, फिर उससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में हारे, पाकिस्तानी अंडर प्रेशर होंगे, और उससे पहले एशिया कप में हम यहाँ श्रीलंका में जो 50 ओवर्स का था वो हारे। तो आप क्या समझते हैं कितना दबाव होगा पाकिस्तानी टीम? देखिए फिलहाल तो हम तो है ही ना, चले हम पे है कि भाई हम हार जाते हैं वर्ल्ड कप में, एक मिसाल दे रहा हूँ, मगर जो आखिरी 2-3 मैच खेले गए ना वो बिल्कुल नेक टू नेक थे, ये आपने भी देखा, हमने ही कवर किए थे। तो प्रेशर अभी उन पे ही है, हाथ ना मिलाना, गले नहीं मिलना, यूं मुंह देख के बात करना, मतलब ये उनपे, हम अपनी तरफ से सही चल रहे हैं। वो अलग चीज बात कर रहे हैं, मैं इधर देख के बात करूंगा, मतलब ये सब वो कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमारा जेस्टर बहुत अच्छा है और हम मैच मार देंगे। हमने थोड़ी डिसेंट क्रिकेट खेली ना, हमारे पास बेसिकली उस नेचर के प्लेयर अवेलेबल है जो उन कंडीशन में चाहिए, वो खेलते हैं, मतलब थ्रू द लाइन शॉट वाले, जो मेन यहाँ पर मुश्किल है शॉट मारना। यस, थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगेंगे, आदर बहुत ही अच्छी कंडीशन हुई। सही, हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है कि इंडियन टीम बुरी है, इंडियन टीम अच्छी है, बेटर है, मगर हमारे वाले भी बहुत अच्छे हैं। आपको कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, जिस नंबर पे जो रिक्वायर्ड है उसको लाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये रोल आपसे रिक्वायर्ड है, वो बॉलर हो। कब बताएंगे? अब तो मैचेस ही 5 रह गए, एक आज का मैच में लग दें, उसके बाद 4 मैच रह गए। इकबाल भाई देखें, सलमान को और जो कोच हैं, जब आपको क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन साहब इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो ये बढ़ के स्टेप लें, तो इससे ज्यादा बैक क्या करेगा चेयरमैन साहब और वो क्रिकेट बोर्ड, कि आपको कैप्टनशिप पे इतनी उठाई हुई उंगलियां, उस पे भी आप ही बने हुए हैं, आपकी मर्जी की टीम बन रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, तो भाई आपको चाहिए फ्रंट से लीड करो। टूर्नामेंट के बाद जवाब दे होंगे ये नहीं होंगे? देखें आपको विद रिस्पेक्ट, पहले ये कल्चर था, कोई अगर कैप्टन कामयाब नहीं लौटता था, यानी कि ट्रॉफी के बगैर आता था, वो खुद ही रिजाइन दे देता। अब वो कल्चर खत्म हो गया, ये हमारे लेजेंड्स ने भी किया है, तो इसमें बुरी बात थोड़ी, अब वो चीज हट गई, चले भाई हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, मगर आप ना सबसे पहले 15 का जो बंच है ना वो अच्छा निकाल, जो वहां पे रिक्वायर्ड है। श्रीलंका में मुश्किल पिचेस है, आपको जो प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर है वो चाहिए। अभी बड़ी हिटों वाले प्लेयर 1 से 2 है, वो आपके पास मौजूद है, फहीम अशरफ की सूरत में, नवाज की सूरत में मौजूद है, तीसरा समद की सूरत में। अब आप समद को ड्रॉप ना कर दीजिएगा अल्लाह के वास्ते, समद 7 नंबर पे बेस्ट ऑप्शन है। सही, हाँ, मैं ही नहीं करना उसको खिला दो, मगर टीम से ड्रॉप नहीं करना। लेकिन अगर आप एक नजर डालें, T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2007 में हुआ और 2007 से लेकर 2024 तक 9 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। इनमें से अगर आप देखें कि जो T20 वर्ल्ड कप हुए थे, जैसे एक श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड वाला नहीं, वेस्ट इंडीज जो जीती वो हुआ श्रीलंका में, और उसके अलावा श्रीलंका जीती वो बांग्लादेश में हुआ, उसके अलावा वेस्ट इंडीज जीती इंग्लैंड से, वो वाला वर्ल्ड कप जो था वो कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जीती वो दुबई में हुआ, और फिर उसके बाद ये 3-4 वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो एशियाई सरजमीन पर हुए। तो आप क्या समझते हैं, इन टीमों के लिए मुश्किल होगी एशियन कंडीशन से अडॉप्ट करना अपने आप? देखें, इंडिया में यूएई में खेलने में फर्क है, और श्रीलंका में टोटल चेंज। एक बांग्लादेश में भी वर्ल्ड कप हुआ जहाँ श्रीलंका जीती। श्रीलंका में जो मैचेस श्रीलंका में है ना, वो बहुत